तकरीबन एक सदी कबल रिचर्ड वायकॉफ ने मार्केट में सप्लाई और डिमांड यानी तलब और रसद के अदम तवाज़न यानी इम्बैलेंस का पता लगाने के अपने तरीके शाया करना शुरू किए। वायकॉफ ने अपनी दरियाफ्त को मुतारफ़ कराया कि किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में खरीद व फरोख्त के दबाव यानी बाइंग या सेलिंग प्रेशर की कुव्वत मतलब फोर्स की पैमाइश करना या इसको मैयर करना मुमकिन है। वायकॉफ के तरीकों ने साबित किया कि प्राइस चार्ट पर फ्यूचर प्राइसेस की पेशनगोई की गई होती है, क्योंकि स्मार्ट मनी को उसके ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम के साइज की वजह से प्राइस चार्ट पर अपने ट्रेडिंग फुटप्रिंट या नक्श छोड़ने चाहिए होते हैं। इसी तरह स्मार्ट मनी की वजह से तलब और रसद यानी सप्लाई और डिमांड में अदम तवाज़न यानी इम्बैलेंस पैदा होता है, जो प्राइस की नकलो हरकत या प्राइस मूवमेंट का सबब बनता है। तो आज हम वायकॉफ थ्योरी पर मबनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इस सरगर्मी या एक्टिविटी को चार सादा मुतग़य्यरात या वेरिएबल से मैयर किया जाता है। प्राइस मूवमेंट या कीमत की नकलो हरकत, इससे मुराद किसी एक कैंडल की लो, हाई, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है। ट्रेडिंग वॉल्यूम, इससे मुराद प्राइस और वॉल्यूम के दरमियान का रिलेशनशिप या रिश्ता है। और आखिरी चीज़ वो वक्त है जो प्राइस मूवमेंट को अपना कोर्स मुकम्मल करने में लगता है। इस मुश्तरका तरीक़ाकार को वायकॉफ कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस कहा जाता है। इस वीडियो में हम वायकॉफ कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस को 1 बार रिवर्सल पैटर्न पर अप्लाई करेंगे, जिसको डोजी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा कैंडलिस्टिक पैटर्न है जो उस वक्त बनता है जब किसी भी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस एक जैसी या एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। शैडोज लंबे या मुख्तसर हो सकते हैं और डोजी बार्स की मुख्तलिफ किस्में भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम डोजी फार्मेशन की किस्मों को एक दूसरे से अलग करके पहचानें। अहम यह है कि हम इस काबिल हो जाएं कि पहचान सकें कि चार्ट पर यह पैटर्न किस तरह नज़र आ रहा है। इस फार्मेशन के बारे में कहा जाता है कि यह मार्केट में अदम फैसला यानी इनडिसीजन की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि मार्केट ओपन होकर 2 पॉइंट्स के दरमियान ट्रेड होती रहती है और फिर ओपनिंग प्राइस पर या उसके बहुत करीब क्लोज हो जाती है। ये बुल्स और बेयर्स के दरमियान एक ऐसी लड़ाई की नुमाइंदगी करता है जो कोई नहीं जीत सका। इसके बारे में बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता है कि यह मार्केट के टॉप या बॉटम पर एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पर जाहिर हो सकता है। अगरचे हम आज इस तस्वर से हट कर इस पैटर्न को देखेंगे, वायकॉफ के कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस को अप्लाई करके हम सीखेंगे कि कैसे इस डोजी कैंडल को अलग करना है, जिसमें नजर आने वाली कैंडल बेशक डोजी ही होती है, लेकिन वो अदम फैसला या इनडिसीजन की नुमाइंदगी नहीं कर रही होती। एक परफेक्ट डोजी की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस एक जैसी ही होती हैं, ताहम अगर इन दोनों में कुछ टिक्स का फर्क भी हो फिर भी इसे एक डोजी के तौर पर ही शुमार किया जाता है। एक डोजी कैंडल से मार्केट में कंट्रोल की कमी का पता चलता है। ये बताती है कि मार्केट इस वक्त ना बुल्स के कंट्रोल में है ना बियर्स के। डायरेक्शन में कमी वाज़िया होती है। बुल्स प्राइस को ऊपर मूव करते हैं और बियर्स प्राइस को नीचे ले आते हैं, लेकिन फिर आखिर पर मार्केट की प्राइस एग्जैक्टली ओपनिंग प्राइस पर या उसके बहुत करीब क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर डोजी कैंडल मार्केट के इनडिसीजन को नुमाया करती है तो ये कहना सेफ होगा कि इसने इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आया सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड। आपके लिए मार्केट की अगली डायरेक्शन को गैस करना बहुत ज़रूरी है, और यही वो जगह है जहां वायकॉफ कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस हमें एक अलग नुक्ता नज़र पेश कर सकता है। मार्केट के बॉटम पर बतौर एक वायकॉफ टेक्नीशियन के हमने सप्लाई के टेस्ट को तलाश करना है। एक टेस्ट उस वक्त होता है जब प्राइस को नीचे गिराया जाता है, ये देखने के लिए कि आया कम प्राइस पर ज्यादा वॉल्यूम आता है या नहीं। अगर प्राइस के गिरने पर ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है तो ये बताता है कि मार्केट में सप्लाई मौजूद है, और उससे पहले कि मार्केट ऊपर की तरफ कोई अच्छा मूव ले
इस सप्लाई को रिमूव करना जरूरी है। ताहम अगर मार्केट को नीचे गिराया जाता है और इन लोअर प्राइसेस पर कोई सेलर सेल करने नहीं आता तो प्राइस वापस ऊपर आ जाती है, जबकि इसका वॉल्यूम इससे पहले वाली कैंडल्स के मुकाबले में कम होता है। तो जैसा कि मौजूदा प्राइस लेवल्स पर उस वक्त कोई सप्लाई मौजूद नहीं होती तो प्राइसेस को ऊपर बढ़ना चाहिए होता है। डोजी टेस्ट बार को दुरुस्त होने के लिए दर्ज झैल पैरामीटर्स पर पूरा उतरना चाहिए। इसमें एक लो का होना जरूरी है जो प्रीवियस कैंडल्स की लोज से भी लो हो और इसको पहली कैंडल से ज्यादा लोअर वॉल्यूम पर जाहिर होना चाहिए। जितना कम वॉल्यूम होगा सप्लाई के ना मौजूद होने की इंडिकेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इस वाज़िया डाउन ट्रेंड पर गौर करें जिसके साथ प्राइस ने हायर हाइज और हायर लोज बनाने शुरू कर दिए हैं। अब इस लेवल पर हम एक कंसोलिडेशन फेज में हैं और हम नहीं जानते कि आया प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। और ये रही हमारी डोजी टेस्ट बार। अगर हम चार्ट की लेफ्ट साइड पर डोजी से पहले बनने वाली चंद कैंडल्स को देखें तो हाई यहाँ पर था, फिर मार्केट यहाँ से डोजी की लो तक नीचे गिर गई। अब यहाँ पर गौर करें, इस टेस्ट कैंडल यानी डोजी बार ने एक नई रीसेंट लो बनाई है और अगर इस लो पर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई सप्लाई मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये डोजी कैंडल चार्ट पर एक नई लो बना रही है और वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से कम है। स्टैंडर्ड कैंडलिस्टिक मेजर्स के मुताबिक ज्यादातर ट्रेडर्स इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये कैंडल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की तरफ से इन डिसीजन की नुमाइंदगी कर रही है। जैसा कि डोजी टेस्ट बार ने नई लो बनाई है तो हो सकता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां पर शॉर्ट पोजीशन में भी इंटर हो जाएं। ताहम अगर इसको वाइक ऑफ कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये वाज़िया है कि यहाँ पर कोई इंडिसीजन नहीं पाया जा रहा। चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर इस लोअर प्राइस पर चंद सेलर्स हैं और प्राइस क्लोज होने के लिए वापस ओपन पर आ गई है। अगली बार्स में इस मार्केट ने हायर हाइज और हायर लोज बनाने शुरू कर दिए। इस फॉर्मेशन के साथ ये समझना भी जरूरी है कि स्मार्ट मनी जो ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम के बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करती है वो भी इन लोअर प्राइसेस पर सेल नहीं कर रही। इसका सबूत इन लोअर लेवल्स पर वॉल्यूम में कमी है। अगर स्मार्ट मनी सेल नहीं कर रही तो आपको एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर इस चीज से आगाह होना चाहिए। ये आपको मार्केट बॉटम्स पर सेल करने से रोकेगी और आपको एक ऐसे मौके की इजाज़त देगी जिसमें आप एक लॉन्ग ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ इस मिसाल में हमारे पास दोबारा एक डाउन ट्रेंड है। अगेन यहाँ पर नोटिस करें कि वॉल्यूम कैसे बतदरीज कम हो रहा है। डोजी कैंडल सप्लाई के लिए लोअर प्राइसेस को टेस्ट कर रही है, लेकिन इन लोअर प्राइस लेवल्स पर कुछ ज्यादा सेलर्स सेलिंग में दिलचस्पी नहीं ले रहे। आप देख सकते हैं कि ये डोजी चार्ट पर नई लो बना रही है और वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले में कम है। अगर यहाँ पर सेलर्स नहीं हैं तो प्राइस को ऊपर बढ़ना चाहिए और इस तरह यहाँ पर हमें प्राइस बढ़ती हुई नजर आई क्योंकि यहाँ पर कोई सेलर नहीं था जो इसको बढ़ने से रोक सकता। अब इस डोजी की तरफ देखें, ये मार्केट के टॉप पर है। एक मार्केट के टॉप पर एक वाइक ऑफ टेक्नीशियन उन साइंस की तरफ देखता है जिनसे उसे पता चल सके कि डिमांड खत्म हो रही है। डिमांड में कमी उस वक्त वाक़या होती है जब प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसे बायर्स हैं जो इन हायर प्राइसेस पर सिक्योरिटी को खरीद लें। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती है ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता चला जाता है। ये एक साइन है जो बताता है कि हायर प्राइसेस पर बाय करने में स्मार्ट मनी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, क्योंकि मौजूदा प्राइस पर कोई प्रोफेशनल बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्राइस को गिरना चाहिए। एक डोजी जिसमें डिमांड कम होती नजर आ रही हो दर्जा झैल पैरामीटर्स पर पूरा उतरना चाहिए। इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए और इस कैंडल पर प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले में वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। जितना कम वॉल्यूम होगा डिमांड के कम होने की इंडिकेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। जैसे ही मार्केट ऊपर अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ी इंटरेस्टेड बायर्स की अमाउंट में कमी आना शुरू हो गई। हमें ये इस तरह पता चला क्योंकि वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले में काफी कम हो गया। अगरचे मार्केट एक नया हाई बना रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग मार्केट्स इस तरह बिहेव नहीं करती। ये सिचुएशन मार्केट के टॉप पर बनी और अगर हम वाइक ऑफ कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस के नुक्ता नज़र से देखें
तो डोजी ये जाहिर कर रही है कि ऊपर की तरफ मूव का ये फेज या तो ख़त्म होने के बहुत करीब है या ख़त्म हो रहा है। एक दफ़ा फिर नोटिस करें कि डोजी कैंडल के टेस्ट पर वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन हायर प्राइस लेवल्स पर कोई इंटरेस्टेड बायर मौजूद नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि डोजी चार्ट पर नया हाई बना रही है, लेकिन वॉल्यूम लोएस्ट लेवल पर है। इस फॉर्मेशन के साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी इन हायर प्राइसेस को सपोर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। वॉल्यूम में कमी इस बात का सबूत है। अगर स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रही तो आपको एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर इस चीज को समझना चाहिए और यहाँ पर बाइंग करने से गुरेज करनी चाहिए। उसके बजाय आपको एक कम रेजिस्टेंस की तरफ एक शॉर्ट पोजीशन इस्टेब्लिश करनी चाहिए। अब इस एक एग्रेसिव अप मूव को नोटिस करें जिसमें प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। टेस्ट कैंडल यानी डोजी बार ने एक नई रीसेंट हाई बनाई है और वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले में कम है। चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर गिनती के चंद बायर्स हैं जो प्राइस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब कभी आपको एक बुलिश अप ट्रेंड में एक डोजी नजर आए जो लो वॉल्यूम पर बना हो तो इससे आपको कुछ वार्निंग्स लेनी चाहिए कि एक ट्रेंड करेक्शन बहुत जल्द आ सकती है। एक दफ़ा जब आपने कैंडलिस्टिक पैटर्न की निशानदेही कर ली तो फिर आपने ट्रिगर तलाश करना है जो आपको बता सके कि आपको कब ट्रेड इंटर करनी चाहिए। एक सिंपल ट्रिगर डोजी की लो है। एक दफ़ा जब कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाए आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस की प्रॉपर लोकेशन डोजी कैंडल की हाई से ऊपर है। आपके रिस्क के लेवल का इन्हिसार डोजी की विक की लेंथ पर है। उसके बाद आपका रिवार्ड या टेक प्रॉफिट कम से कम आपकी रिस्क अमाउंट के डबल होना चाहिए। वाइक्स ऑफ कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस तमाम मार्केट्स में तमाम टाइम फ्रेम्स में काम करता है और बड़ी प्रिसाइजली मार्केट पार्टिसिपेंट्स और स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को रिवील करता है। ये टेक्निक आपको मार्केट टॉप्स पर खरीदने और मार्केट बॉटम्स पर सेल करने से महफूज रखेगी। मेरा मशवरा है कि छोटे टाइम फ्रेम्स मसलन 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स को अवॉइड करें क्योंकि इनमें बहुत से फॉल्स सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं और आप बड़ी पिक्चर वाज़े तौर पर समझने से भी कासर रहेंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।